वेक्टर में देखो पहली एक्सरसाइज हम लोग समाप्त कर चुके हैं, 10.1 समाप्त कर चुके हैं। आज 10.2 10.2 स्टार्ट करना है, तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके बाद फिर सॉल्व किया जाएगा। तो देखो भाई, तो पहले 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बताओ, सुनो पहले उसमें क्या सीखना है आपको। बोलो नहीं भाई, इसमें क्या सीखना है आपको? इसमें सीखना है वेक्टर का एडिशन, मतलब दो वेक्टर दिए रहेंगे, उनको कैसे जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़ा जा सकता है। तो वेक्टर को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक त्रिभुज के नियम से, एक समांतर चतुर्भुज के नियम से, समझे कि नहीं। तो देखो भाई, पहले ट्रायंगल ला देखते हैं, मतलब पहले दो वेक्टर को एडिशन कैसे किया जाएगा, मतलब सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़ दो प्रकार से। पहला क्या है? त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से पहले देखते हैं। त्रिभुज का नियम बहुत सिंपल है। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है भाई, कोई वेक्टर दे दिया जाए, ये मान लेते हैं वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर है। क्या है? ए बी वेक्टर है, दिख रहा है आपको? ए बी वेक्टर है। देखो ये ए बी वेक्टर है, मान लेते हैं कोई दूसरा वेक्टर कहीं पर बी सी वेक्टर यहाँ पर है। इधर देखो, बी सी वेक्टर यहाँ पर है, ये बी सी वेक्टर है। क्या है? बी सी वेक्टर, मतलब बी सी वेक्टर है। अब इनको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना। तो कैसे जोड़ा जा सकता है? सुनो पहले, दो वेक्टर को तभी जोड़ा जा सकता है, पहले बताओ, ये पहले बताओ वेक्टर का ये क्या होता है? ये होता है, क्या होता है बताओ? ये होता है टेल। क्या होता है? टेल। टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सिरा। पहले तो तीर जहाँ पर आगे होती है इसको हेड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? टेल। इसमें बताओ, इस वेक्टर का बताओ हेड क्या है? ये वाला। और टेल क्या है? बी। अरे बी पॉइंट है ना भाई, बी। तो देखो, दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जा सकता है? जब पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल, अरे दूसरा वाला वेक्टर के टेल है ना, पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जुड़ता है, तो दोनों वेक्टर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। नहीं समझे? तो इनको जोड़ने के बाद जो फाइनल वेक्टर आएगा, जिसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है? परिणामी सदिश। अरे दो वेक्टर को जोड़ने पर, जैसे 2 + 3 5 आया कि नहीं आया? 5 क्या आया? दोनों लोग का रिजल्ट आया ना जोड़ने के बाद ना। वैसे इनको जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसको यहाँ से देखो, पहले वाले के हेड टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दो, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले को हेड को मिला दो, तो परिणामी वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बताओ, पहले वाला देखो, ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोला जाता है? आर से दिखा जाता है। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी वेक्टर। अरे यार, ये वाला ए से सी नहीं जाएगा ना, ए सी वेक्टर। नहीं समझ में आपको? बताओ यार, मतलब पहले बताओ, दो सदिश को कैसे कब जोड़ सकते हो? जब पहले वाले सदिश के हेड, पहले वाले सदिश के हेड दूसरे वाले सदिश के टेल से जब जुड़ जाए, तो दोनों का आपस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है? पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड। नहीं समझ में आया? इधर देखो, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ये कोई पी क्यू वेक्टर है। क्या है? पी क्यू वेक्टर है। और भाई देखो, जैसे मान लेते हैं ये कौन सा वेक्टर है? ये है भाई, मान लेते हैं आर क्यू वेक्टर है। ये आर क्यू वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अरे उल्लू, टेल से हेड तक तरफ जाते हैं ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो बताओ, इसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भाई दोनों का सिरा एक दूसरे पे मिल जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए बताओ? होना ये चाहिए भाई कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से मिलना चाहिए। ये तो हेड मिल जा रहा है, मामला गड़बड़ है ना। इसको कैसे जोड़ोगे? इसको एक तरीके से जोड़ा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। क्या होता है? फ्री वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर ऐसे दे दे, देखो जैसे कोई वेक्टर ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, ये मान लेते हैं ए बी वेक्टर है। अच्छा बताओ, ए बी वेक्टर को इसको ए भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्मॉल लेटर में कोई वेक्टर साइन लगा दो तो ये भी लिखा जा सकता है। अब इस वेक्टर को भाई इसी पर टिक मार के, मतलब इसको कहीं पर भी घुमा सकते हो। यहाँ पर है ना, इसका डायरेक्शन ना चेंज करो, ना इसका परिमाण चेंज करो, ना तीर की लंबाई चेंज करो, ना इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है तो इधर ही जाने दो। इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, उठाकर यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो। इसको बोला जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर को आप कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। मतलब भाई इसको उठाकर आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो। देखो बताओ, तीर की लंबाई उतनी ही है और जार भी इधर ही रहा है। नहीं समझे? अरे थोड़ा सोचो यार, ऐसे उठाकर यहाँ पर सेट कर दो, यहाँ पर कहीं पर भी सेट कर सकते हो।
समझे कि नहीं? कोई वेक्टर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये ए वेक्टर है, तो इसका ऋणात्मक सदिश क्या हो जाएगा? इधर घूम जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। नहीं समझे? कोई जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ए वेक्टर है, तो इसका बताओ इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज कर दो, परिमाण वही ही रहेगा। नहीं समझे? तो भाई देखो ये ऐसे सेट नहीं हो रहा है, इसका टेल चाहिए ना, इसको उठाकर ऐसे 180 डिग्री घुमा दो। जब घुमाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला क्या वेक्टर है भाई? ए वेक्टर है, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? इधर ऊपर जाएगा तो माइनस बी वेक्टर। अब देखो ये सेट होगा कि नहीं हो गया? सेट हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक मिला दो भाई। हाँ, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो गया। बात समझ में आया आपको? ऐसे भी किया जा सकता है। ये कौन सा नियम है? त्रिभुज का नियम है। कौन सा नियम है? त्रिभुज का नियम। अब सुनो पहले, कैसे भी जोड़ा जा सकता है भाई, ठीक। अब हम बताते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे जोड़ोगे, वो भी एकदम सरल तरीका है। अच्छा बताओ, जैसे जुड़ रहा है घट भी सकता है, घटने का मतलब क्या? इधर देखो जी, ये वाला आप बताओ जी, जैसे ये जा रहा है, ये कोई वेक्टर ये है, ये क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। समझे कि नहीं? अब इसको जोड़ना है तो बताओ जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे? बताओ जी, हमें कंडीशन अपनी क्या चाहिए? हेड टेल चाहिए ना, यहाँ से टेल ही। तो बताओ इसको क्या किया जाए? इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल दें, इसको माइनस बी वेक्टर करते हैं। माइनस बी वेक्टर भी कर सकते हो ना भाई, कुछ भी कर सकते हो, या इसी को घुमा दो, ए भाई इसे ही को वही घुमा दो, ऐसे कर दो तो अपना काम हो जाएगा ना। तो देखो, हाँ, तो इधर ये ऐसे चला जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो गया। आइए क्या हो जाएगा? जैसे वैसे ही उसे रहने दो। अब भाई इसको लगा दो, आर बराबर आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर प्लस में आपको समझ में आएगा नहीं क्या मैं सिखा रहा हूँ? बहुत बढ़िया, हो गया ना। अब देखो त्रिभुज करिए। अब बताते हैं पैरेललोग्राम वाला ट्रिक, समांतर चतुर्भुज का। क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम। इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? इधर देखो, इसमें कंडीशन ये है कि जैसे कोई ये वेक्टर जा रहा है, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। इसमें हेड टेल वाली बात नहीं है, इसमें टेल से टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल से टेल, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई इनिशियल। कल मैंने सिखाया था ना, एक बिंदु से निकलते हो। ये ए वेक्टर है, इधर से कोई एक वेक्टर निकाल दिया, क्या जानते हो? ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। क्या भाई? ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसका ऐड क्या होगा? इसका एडिशन क्या होगा? दोनों को जोड़ने में जानते हो, इसी के बीच से निकलेगा। क्या निकलेगा? इसी के बीच से इसका रिजल्टेंट होगा दोनों का। ये आर वेक्टर होगा। क्या होगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर बड़ा आसानी से क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है भाई, बीच से निकालो, कोई इनिशियल होना चाहिए, बीच से निकालो, आंसर पाओ। अब बोलोगे आप क्यों ऐसे कैसे हो गया ना? तो देखो मैं ऐसे बता देता हूँ भाई। मैं आपसे क्या बोला? कोई भी वेक्टर को कहीं भी उठाकर कहीं भी सेट कर सकते हो, उसका परिमाण और दिशा ना चेंज करो बस। इसको मैंने बी को उठाया, बी को मैंने उठाया, वहाँ से ऐसे ऐसे उठा के यहाँ पर सेट कर दिया। कर सकते हो ना भाई? अरे बताओ, इसको उठाकर यहाँ पर सेट कर सकते हो ना? तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। अरे मतलब आपको बता रहा हूँ कैसे सेट करोगे। ये है भाई, तो इसको ऐसे सेट कर दोगे ना? बताओ भाई, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो बताओ क्या हो गया? अब यही बी वेक्टर यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया? आप देखो, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। नहीं समझे? तो कुल मिला के समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का नियम एक ही जैसा ही है ना। तो बताओ, जैसे दो वेक्टर इधर दिया है, सबसे बढ़िया आसानी जल्दी कैसे करोगे? जैसे कोई वेक्टर मान लेते हैं, ये मान लेते हो, ये क्या है? पी। ये कोई मान लेते हैं यम वेक्टर है। क्या है? यम वेक्टर भाई, वेक्टर यम है। और सुनो पहले, और कोई ये एन वेक्टर है ना जी। तो बताओ इसका परिमाणी क्या हो, परिणामी क्या हो जाएगा? बताओ जी, इसका परिणामी 20 से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कौन इनिशियल वेक्टर है? 20 से निकलेगा, आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, एम वेक्टर प्लस एम। आप सभी को समझ में आया कि नहीं कुछ मैं बोल रहा हूँ? जो आ गया ना भाई? बहुत बढ़िया, सॉल्व कर सकते हो ऐसे ना? ठीक है, चलो इसको मिटाओ जी। हाँ, तो स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया? सुनो पहले, हमने जोड़ सीख लिया ना।
आप सुनो पहले, जैसे कोई अदिश दिया है उसमें क्या मतलब, कोई सदिश दिया है उसको उसमें कोई अदिश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अदिश जानते हो भाई, अदिश मतलब कोई संख्या, कोई सदिश मतलब कोई वेक्टर आपको मतलब कोई वेक्टर दिया। जैसे सुनो पहले, जैसे मान लेते हैं भाई इधर देखो ए उल्लू, कैसे ए वेक्टर दिया है, क्या दिया है? ए वेक्टर कोई दिया है, ए वेक्टर। बाबा इधर देखो, ए वेक्टर का मैंने बोल दिया कि जैसे ये इतनी लंबाई है, क्या है? कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है भाई। इसमें अगर हम इधर देखो, अगर इसमें कोई अदिश से गुणा कर देंगे, अदिश मतलब कोई संख्या से गुणा कर देंगे, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझे कि नहीं? इस पर भाई कितने से मान लेते हैं, इस पर 3 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 3 से। क्या मैं सदिश में अदिश से गुणा करा रहा हूँ, समझे? तो 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। क्या 3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अभी कितने मान जानते हो? इसको मान लेते हैं अभी ये 2 इकाई का था। कितने इकाई का था? 2 इकाई का था, मतलब 2 इकाई का था। अरे 1 इकाई 2 इकाई, समझे कि नहीं? अब 3a हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा बताओ? अब 3 दूनी 6 इकाई हो जाएगा। अरे 2 इकाई था तो 3 दूनी 6 इकाई। लेकिन दिशा नहीं चेंज होगी, दिशा वही रहेगी। इसका तीर की लंबाई बढ़ जाएगी बस। नहीं समझे? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मतलब अदिश से गुणा करने पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो भाई इसकी मतलब लंबाई क्या हो जाएगी? इतनी बड़ी हो जाएगी। अब की कितनी इकाई? 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई का हो गया। तो ये क्या हो गया भाई? 3a वेक्टर। नहीं समझे? मतलब किसी भी सदिश में अगर अदिश से गुणा करोगे तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, समझे कि नहीं? दिशा भी चेंज होगी। बताएं कैसे? ये क्या है? ए वेक्टर है कि नहीं? ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसमें अगर हम -2 से गुणा कर दें, -2a से, कितने से? -2 से गुणा कर दोगे तो पहले 2 इकाई का था, तब कितना हो जाएगा? 4 इकाई का होगा। लेकिन 4 में -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। तो -4 इकाई किधर चला जाएगा? पहले बताओ, माइनस आ गया ना, निगेटिव वेक्टर इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा नहीं, इधर घूम जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -2a वेक्टर। कितने इकाई? 1, 2, 3, 4। ये कितने इकाई का? 2 इकाई का। नहीं समझाया क्या? नहीं सर, माइनस सुनो पहले सुनो। ए वेक्टर है, ए वेक्टर के ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं 1 इकाई का है। क्या है? 1 इकाई। इसमें -a से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस से गुणा करने को पतला इधर 180 डिग्री घूम जाएगा। नहीं जो इधर घूम जाएगा। नहीं समझे? अब भाई सुनो पहले, देखो इसमें भी तीर की लंबाई उतनी ही थी, इसमें भी तीर की लंबाई उतनी, ठीक? देखो ये बी वेक्टर है। क्या है? बी वेक्टर। इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे। कितने से गुणा कराएंगे? 2 बी वेक्टर। अच्छा बताओ, ये लंबाई दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो गई। 2 बी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? अब इतने से हम -2 से गुणा करा दें, -2 मतलब माइनस से गुणा कर, तो इतने ही लंबाइयाँ रहेगी, लेकिन इधर घूम जाएगी। नहीं समझे? तो मतलब कुल मिला जैसे इसी में भाई -2 से गुणा कराओगे तो यही नहीं हो जाएगा? पहली बात तो लंबाई बढ़ेगी, दोगुनी होगी। अब माइनस आ गया तो मतलब 180 डिग्री घूम जाएगा। नहीं समझे? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब भाई अदिश, ये -2, 2, 3 ये सब क्या होता है? अदिश होता है। क्या होता है? अदिश। तो मतलब किसी भी सदिश में अगर अदिश से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और दिशा भी चेंज हो जाएगा, अगर उसको निगेटिव संख्या से गुणा करा दोगे। नहीं समझे? समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। ये आपको समझाना था। ये सभी का यूज कब आएगा? बीच में आएगा। कॉन्सेप्ट सीखते जाओ बस। और देखो भाई, अब देखो आपको मैं क्या सिखाऊंगा जानते हो? इधर देखो, आपको ये सिखाना है, जैसे कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर दिया गया, उसका अदिश और सदिश कंपोनेंट सिखाना पड़ेगा, घटक। इधर देखो, जैसे कोई P बिंदु दिया है, लो P बिंदु दिया है, P बिंदु दे दिया है क्या? A, B, C। ये कोई P बिंदु दिया है, P बिंदु दिया है। अच्छा P बिंदु दिया तो इसका बताओ, इसका स्थित सदिश क्या होगा? इसका स्थित सदिश बताओ क्या होगा? स्थित सदिश बताओ जी क्या होगा? इसका स्थित सदिश होगा OP वेक्टर। क्या होगा? OP वेक्टर बराबर AI कैप, AI कैप प्लस में BJ कैप प्लस CK कैप। यही होगा कि नहीं होगा? ABC में क्या हो जाएगा भाई? ए लो
ए में आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्या हो गया भाई, ये इसका मतलब स्थित सदिश हो गया, पोजीशन वेक्टर ना। मतलब पी का क्या पोजीशन वेक्टर क्या हो गया भाई, ओपी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। आप सुनो पहले, अब इसका बताओ, इधर देखो ओपी वेक्टर का अदिश घटक क्या है, ये देखो तो अदिश घटक, अदिश घटक, घटक मतलब अदिश घटक मतलब स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। इसका अदिश घटक ये हो जाएगा भाई आई कैप के बगल में जो है, जे कैप के बगल में जो है, सी कैप के बगल में जो है, के कैप का, ए कामा बी कामा सी, ये क्या हो गया भाई अदिश घटक, नहीं समझे। अब इसका सदिश घटक जानना है, सदिश घटक क्या हो जाएगा, सदिश घटक मतलब वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा जानते हो, ए आई कैप कामा बी जे कैप कामा सी के कैप, नहीं समझे। इसका ये सदिश घटक हो गया, समझ में आया। अच्छा चलो जैसे मैं दे दूं, जैसे भाई कोई बी बिंदु है, क्वेश्चन है अपना बी बिंदु है, बी बिंदु में दिया है 0, -2, 6। इसका अदिश और सदिश घटक बताओ जल्दी से। अदिश घटक क्या हो जाएगा भाई, स्केलर कंपोनेंट, हाँ क्या हो जाएगा 0, -2, 6, मतलब जो दिया है वही हो जाएगा। और भाई वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 आई कैप -2 जे कैप 6 क्या हो जाएगा 0 आई कैप कामा प्लस नहीं लगेगा कंपोनेंट में, कामा -2 जे कैप और कामा सही कैप ना लगेगा, अरे लगाओ यार कैप 6 के कैप, समझे। कैप आप लगाओगे ना भाई, ये समझ में आया आपको। अब सुनो पहले और सिखाना है आपको। अब आपको सिखाएंगे कैसे भी कोई वेक्टर सदिश दिया गया होगा उसका कैसे आप इकाई सदिश निकालोगे। क्या निकालोगे, इकाई सदिश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इकाई सदिश आपको सिखाना है, समझे, कैसे आप इकाई सदिश निकालोगे।